देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफवाहों की बलि विद अंजलि में। दोस्तों, आप सबको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 का हम सभी बहुत ही अनुशासन के साथ पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और 3 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा, जिसके बारे में खुद 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री सामने आए थे, देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरीके की अफवाहें वायरल हो रही हैं और ये अफवाहें ऐसी होती हैं, ऐसे साक्ष्यों के साथ रखी जाती हैं कि लोगों को इस पर यकीन भी हो जाता है। इन्हीं में से 2 ऐसी अफवाह हैं जो कि आजकल काफ़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। इसी के बारे में बात करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहली अफवाह जो है वो रेलवे से जुड़ी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते रेलवे को क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए रेलवे में 13 लाख काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके भत्ते में कटौती करने की योजना रेलवे मंत्रालय की ओर से बनाई जा रही है। साथ ही इस अफवाह में ये भी कहा जा रहा है कि योजना के तहत DA और ओवरटाइम ड्यूटी के दौरान जो भत्ते मिला करते थे वो भी कट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस खबर में ये भी कहा जा रहा है कि रेल कर्मियों के जो वेतन है उसमें 6 महीने तक ऐसा होगा इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कि 6 महीने का जो वेतन होगा रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का, उसमें कटौती की जाएगी। तो देखिए, इस तरीके की बातें अगर सामने रखी जाएंगी तो जाहिर है आपको और हमें भी यकीन हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि ऐसी कोई योजना फिलहाल रेलवे मंत्रालय की, केंद्र सरकार की नहीं है। ये एक कोरी अफवाह है, इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि जब मैंने भी पड़ताल की इंटरनेट पर तो उस दौरान ये खबर इतनी क्षमता के साथ और इतने साक्ष्यों के साथ रखी गई है कि किसी को भी इस पर यकीन हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आप रेलवे मंत्रालय में काम करते हैं या रेल कर्मी हैं तो आपको इन अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि 55 लाख टिकटों के लिए जो रेलवे ने 830 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस करने की बात कही है, ये बिल्कुल सही है। आप सबको पता है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन 2.0 है उसके पहले भी कई ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपने टिकटों की बुकिंग करवाई थी रेलवे के माध्यम यात्रा करने के लिए, लेकिन जो टिकटों की बुकिंग हुई थी उसके पूरे पैसे यात्रियों को वापस किए जाएंगे। ये रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा गया है। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच यात्रा के लिए तकरीबन 39 लाख टिकटों की बुकिंग हुई थी और अगर हम इसको देखें कुल मिला करके तो 830 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस करने की बात कही जा चुकी है रेलवे मंत्रालय की ओर से। हालांकि इससे राजस्व में करीब बताया जा रहा है कि 660 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच ये भी ध्यान रखना है कि किसी को किसी तरीके का कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए रेलवे मंत्रालय ने ये बात अपनी ओर से साफ कर दी है। अब दूसरी अफवाह की बात करते हैं, फटाफट उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एक अफवाह ये भी काम कर रही है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक होटल और रेस्टोरेंट्स जितने भी हैं देश भर में सभी बंद रहेंगे और इसके बारे में कई ऐसी खबरें भी बहुत ही एविडेंस के साथ रखी जा रही हैं जिससे लोगों को इस पर यकीन भी हो जाता है। लेकिन आप इस पर यकीन ना करें, कहीं से भी अभी नहीं कहा गया है केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से कि 15 अक्टूबर तक के लिए, इतने लंबे समय तक के लिए देश के होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री देशवासियों के सामने आए थे तो वो अपने संबोधन में, अपनी बातों में इसका जिक्र जरूर करते। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है या फिर इसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक के लिए, इतने लंबे समय के लिए देश भर के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। तो इन 2 अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और आपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी गलतफहमी तो दूर की ही, लेकिन अगर दूसरे लोग अब भी आपको इस तरीके की खबरों पर यकीन दिला रहे हैं, ऐसी अफवाहों पर यकीन दिला रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो दिखाएं, आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की गलतफहमी, अफवाह भी जल्द से जल्द दूर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई अफवाह के साथ, क्योंकि अफवाहों की बलि देनी है मुझे। तब तक के लिए आप बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। टेक केयर।